चेतना इंडिया टूर के तहत इस वक्त मैं असम में हूँ। ये जो नेशनल हाईवे है ये गुवाहाटी को जाता है और इधर ये जो है भूटान और नेपाल को जाता है। इस हाईवे से जो है भूटान को 3 रास्ते जाते हैं। पहला रास्ता जो है वेस्ट बंगाल से है, दूसरा रास्ता जो गिलपू से है, तीसरा रास्ता ये यहाँ से फिर आया है भूटान जाने के लिए। इंडिया से 3 ही रास्ते हैं, तीनों रास्ते जो है इसी हाईवे से जाते हैं। 2 असम में है, एक वेस्ट बंगाल में है। तो जयगाम का जो रास्ता है वो मैंने आपको दिखाया वेस्ट बंगाल में, गिलपू का जो रास्ता है आसाम में वो भी मैंने बताया। अभी जो तीसरा रास्ता आया है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। इस नेशनल हाईवे से ये रास्ता जाता है और यहाँ से जो बॉर्डर है वो 40 किलोमीटर है, 38 किलोमीटर है। ये साइन बोर्ड भी लगा हुआ है, इंडो भूटान बॉर्डर। और ये नेशनल हाईवे अभी 127 जाता है ये बॉर्डर को, इंडो भूटान बॉर्डर यहाँ से 38 किलोमीटर है। तो चलिए एक बार फिर जो है भूटान चलते हैं। कुछ यहाँ के नागरिक भी बैठे हैं, इनसे ही बातचीत करें। नमस्कार बाबूजी, यहीं के रहने वाले हो? यहीं के रहने वाले हो? इस जगह का क्या नाम है? पथला। ठीक है। जब भूटान बॉर्डर 38 किलोमीटर है यहाँ से। ठीक। ये नेशनल हाईवे 127A सीधा भूटान को जाता है। भूटान यहाँ से मात्र 29 किलोमीटर है। ये बिल्कुल सीधा जो है भूटान बॉर्डर पे जाएगा। जोंगसार कोई बॉर्डर है वहां पे जाता है। तो मैं एक बार फिर आपको जो है भूटान लिए चलता हूँ, क्योंकि भूटान सरकार ने हमें जो है निःशुल्क भूटान में से घूमने की सुविधा दी है और बिल्कुल पास में। तो मैं एक बार फिर आपको भूटान लिए चलता हूँ। तो मैं यहाँ का मौसम आपको दिखाता हूँ। अभी मैं आसाम में हूँ, तो आसाम का जो ठंडा ठंडा मौसम है, सूर्य देव 2 निकल चुके हैं, तो ठंडा ठंडा जो मौसम है, बरसात आई है, रात आई थी बरसात, पूरी रात आती रही है बरसात, क्योंकि यहाँ बरसात लगभग प्रतिदिन आती है। तो बड़ा ही सुहावना ठंडा ठंडा जो मौसम है वो मैं आपको दिखाता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ की खेती दिखाऊंगा, हरियाली। ये देखो आप, हरियाली देखिए, मौसम देखिए, सूर्य देव देखो का लगभग 7 बजे का टाइम हो गया, लेकिन बादलों में छुपा हुआ है सूर्य। तो अभी ये मैं आपको यहाँ धान की खेती दिखाता हूँ। अभी तक जो है असम में जो चाय के बागान है वो नहीं आए हैं। काफी बागान बताए जाते हैं असम में, लेकिन अभी तक नहीं आए हैं। लगभग 300 किलोमीटर में आ चुका हूँ असम में। तो ये बिल्कुल समतल एरिया है, अभी पहाड़ी इलाका भी तो नहीं आया है। तो धान की खेती है, ये देखिए भरपूर मात्रा में, जहां तक आपकी नजर जा रही है वहां तक आपको धान ही धान है दिखाई देगा। इस तरफ भी रोड के मैं आपको दिखाता हूँ धान की जो खेती है। आसाम में धान की खेती है और आसाम में जो चाय के बागान आएंगे वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन अभी तक नहीं आए हैं। अभी धान की खेती चल रही है, समतल एरिया चल रहा है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए। तो चलिए अब चलते हैं भूटान। इतना इंडिया टूर के तहत इस वक्त मैं जो है भूटान के बॉर्डर पे, फाइनली मैं भूटान के बॉर्डर में पहुंच चुका हूं। जोगसार गांव का ये भूटान बॉर्डर है। पहले भी मैंने आपको भूटान का दृश्य दिखाया था, एक बार फिर मैं आपको जो है भूटान लिए चलता हूं। ये बिल्कुल इस गेट के, ये भूटान गेट है, गेट के परली तरफ जो है भूटान है और इस साइड में इंडिया है। परली साइड बिल्कुल जो है भूटान के जो सिपाही हैं, जो पुलिस है वो तैनात है, और इस तरफ जो है हमारी जो इंडिया की पुलिस तैनात है। तो चलिए मैं आपको भूटान लिए चलता हूँ। साथियों एक बार फिर मैं भूटान में आ गया हूँ। ये बिल्कुल सामने भूटान का गेट है। तो यहाँ से मैंने ये एंट्री कार्ड बनवा लिया है। फ्यूसलिंग में QR कोड लेना पड़ता है, तो वहीं जो है जोंगसार में ये कार्ड मिलता है, एंट्री होकर तुरंत मिल जाता है। यहाँ कोई भीड़ भाड़ नहीं है। ये मुझे फ्यूसलिंग से भी अच्छा लगा, कोई भीड़ नहीं है, बड़ा खुला वातावरण है यहाँ पे। तो क्योंकि शहर नहीं है, फ्यूसलिंग में तो बड़ा शहर है ना, तो दिक्कत आती है। खुले में गेट लगा हुआ है, कोई भीड़ भाड़ नहीं है। 1 मिनट में ये कार्ड मिल गया और यहाँ हम 24 घंटे रह सकते हैं। फ्यूसलिंग में रात 8 बजे तक ही रह सकते, उसके बाद रुकने नहीं देते। लेकिन यहाँ हम 7 किलोमीटर आगे जा सकते हैं, 7 किलोमीटर तक, और 24 घंटे, यानी कि रात भी रुक सकते हैं यहाँ पे हम बिना किसी चार्ज दिए। 24 घंटे के लिए ये कार्ड बना है, तो मैंने ये कार्ड बनवा लिया है। तो चलो ये चलते हैं। अभी 7 किलोमीटर तक ये बता रहे हैं कि हम जो है आगे जा सकते हैं। ये भूटान की नदी है, बिल्कुल गेट में पास में ही। इस गेट के परली तरफ इंडिया है, उधर भी खाली जगह है, और इस तरफ ये भूटान है, इधर भी खाली जगह है। बिल्कुल कोई शहर नहीं है नजदीक में। एक ये होटल जरूर आया है। तो ये नदी है, ये नदी है। ये देखिए, ये भूटान की मैडम है जो नदी का आनंद ले रही हैं, अपने बच्चे को घुमा रही हैं, बच्चे को लेकर के। ये देखो नदी अभी भी चल रही है, क्योंकि ये भी पहाड़ी एरिया है, ये भी पहाड़ी एरिया है। तो यहाँ भी जो है
लोग आनंद लेते हैं। ये मैडम जो है वो बच्चे सहित घूम रही है, सुबह सुबह का आनंद ले रही है। मैडम यहीं के रहने वाले हो? तो मैडम बात नहीं कर रही है, कोई बात नहीं। तो ये हमारी गाड़ी खड़ी है जन चेतना की, तो बिल्कुल चलते हैं। 7 किलोमीटर तक गाइड ने बताया है, जो भूटान पुलिस ने बताया कि आप 7 किलोमीटर तक जा सकते हो, उसके आगे नहीं जा सकते। तो अपने 7 किलोमीटर तक के आगे का जो दृश्य है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। जोंगसार भूटान बॉर्डर से ये एक ही रोड है जो भूटान में आगे जाती है, पहाड़ियों में से होते हुए आगे जाती है। और जो गेट पे तैनात भूटान पुलिस ने पहले ही मुझे आगाह कर दिया था कि आप इस रोड पे सिर्फ 7 किलोमीटर जा सकते हैं, उससे आगे नहीं जा सकते। अगर चले गए तो आपको फाइन लग जाएगा। वहीं जो जिसने एंट्री पास दिया है, जिस मैडम ने, उसने भी पहले ही आगाह कर दिया था कि अगर ये गुम हो गया, इसको गुम नहीं करना है, खोना नहीं है। अगर ये कार्ड खो गया तो 5,000 रुपये फाइन है। देखो ये होता है कोऑपरेट करना, अगले को बताना, पहले से आगाह करना। बिल्कुल जो है दोनों, ट्रैफिक पुलिस ने भी आगाह कर दिया और मैडम ने भी आगाह कर दिया, पास देने वाली ने, अगर इसको खोना नहीं है, ध्यान से रखना है। अगर खो गए तो 5,000 रुपये फाइन है। अब देखो हमें 5,000 की टेंशन रहेगी तो हम इसको खोएंगे नहीं। ये उन्होंने बताया कि आगे अभी हमारी ट्रैफिक पुलिस शायद ही मिले आपको, हरे करेल की बिल्डिंग आएगी, वहां एक गेट सा बना हुआ है छोटा सा, उससे आगे आप नहीं जा सकते। तो बिल्कुल साथियों, ये सामने वो हरी बिल्डिंग आ गई है, ये चेक पॉइंट आ गया है। तो ज्यादा बड़ा नहीं है, यहाँ पे दिन में शायद ट्रैफिक पुलिस तैनात रहती होगी, अभी तो तैनात नहीं है। उन्होंने पहले ही बता दिया था ट्रैफिक पुलिस आपको नहीं मिलेगी, लेकिन इस तरह से बना हुआ है, उसके आगे आपको नहीं जाना है। अगर आप चले गए तो आपको फाइन लग सकता है। तो ये वो पॉइंट आ गया है, तो इससे आगे अपने नहीं जाएंगे, क्योंकि अपने भी नियमों को फॉलो करना है। तो साथियों, ये जो जोंगसार का जो बॉर्डर है या गेट है भूटान का, यहाँ कुछ भी नहीं है, ना गांव है ना शहर है। ये वो आ गया है पॉइंट, लास्ट पॉइंट जहां तक आप जा सकते, इससे आगे जो है एंट्री नहीं है। ये तो इससे आगे हम जाएंगे भी नहीं। तो साथियों, यहाँ मैं बात कर रहा था जोंगसार का जो भूटान गेट है, यहाँ पे ना कोई शहर है ना कोई गांव है, ना इंडिया की तरफ और ना ही भूटान की तरफ है, सिर्फ जंगल ही जंगल है। एक रोड है या जंगल है, सिर्फ एक गेट बना हुआ है, उसका भी दृश्य मैंने आपको दिखाया। एक गेट बना हुआ है और इंडिया की तरफ तो एसएसबी के जवान जो है रोड पे ही खड़े हैं, कुछ नहीं बना हुआ है। और भूटान की साइड में बिल्डिंग बनी हुई है, एंट्री करने वालों की बढ़िया जो बिल्डिंग बनी हुई है, और कुछ भी नहीं है। जंगल है और उरली तरफ एक होटल है या एक पंप आया है, और कुछ भी नहीं है, पूरा जंगल ही जंगल है। ये भूटान की गाड़ी आ रही है, क्योंकि इधर से थोड़ा बहुत कोई गाड़ियां चलती है, ज्यादा ट्रैफिक नहीं है यहाँ पे, क्योंकि सुनसान जगह है, कोई शहर नहीं है नजदीक में। इसलिए जो गुवाहाटी हाईवे है वो गेट से 40 किलोमीटर आगे है, तो इधर में कोई शहर गांव नहीं है। 40 किलोमीटर तक एक छोटा सा गांव आया था, तो इधर इतना ट्रैफिक नहीं है। तो आप, हालांकि देखने के लिए तो कुछ भी नहीं है, इधर सिर्फ जंगल ही है, लेकिन आप आसानी से सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है आपको। दोनों तरफ कोई बाजार नहीं है, तो 1 मिनट में एंट्री हो जाती है और हमें एंट्री पास मिल जाता है। उसके बाद आप ये इतना थोड़ा सा आप देख सकते हैं। अगर आपको शहर देखना है, अच्छा व्यू पॉइंट देखना है, तो फ्यूसलिंग में जाना पड़ेगा आपको। वहां दोनों तरफ जो शहर है और फ्यूसलिंग का बड़ा शहर है, वो आप उसका आप आनंद ले सकते हैं। उसके लिए आप ऑनलाइन क्यूआर कोड भी ले सकते हैं। वहां पास नहीं चलता है, क्यूआर कोड चलता है। यहाँ नेटवर्क इशू है, इसलिए यहाँ क्यूआर कोड नहीं चलता, मिलता है लेकिन चलता नहीं है, क्योंकि यहाँ नेटवर्क नहीं है। तो वो उसको चेक कैसे करें, इसलिए यहाँ पे जो है एंट्री पास मिलता है। ये देखिए, मौसम भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये बादल देखिए, ये बिल्कुल, ये देखिए बादल बिल्कुल पास में ही, बादलों से घिरा हुआ है। ये जो पहाड़ी है काफी ऊंचाई पे है, ये देखिए ये बादल जा रहे हैं, आप सामने दिखाई दे रहे होंगे। तो पहाड़ी है, हरियाली खूब है, हरियाली खूब है, मौसम खूब सुहावना है, हरियाली खूब है। देखिए मैं आपको दृश्य दिखा देता हूँ थोड़ा हरियाली का। पहाड़ है, खेती कुछ नहीं है यहाँ पे। तो साथियों, यहाँ तो ट्रैफिक नहीं है, लेकिन जहाँ फ्यूसलिंग में ट्रैफिक है, तो इनके जो भूटान के ट्रैफिक रूल है वो बड़े टफ हैं। एक आप ओवरटेक नहीं कर सकते, रॉन्ग साइड नहीं चल सकते बिल्कुल ही। तो ज्यादातर इधर जो रोड है वन वे रहती है, फ्यूचरिंग में थे देखा, वन वे रोड रहती है, आधी रोड खाली रखते हैं, ये वन वे चलता है ज्यादातर। और आप बिल्कुल भी, अगर रोड खाली भी है तो भी आप जो है नहीं वो
ओवरटेक नहीं कर सकते। तो भूटान के अंदर जो एक्सीडेंट है वो जीरो है और चोरी है वो जीरो है, क्योंकि 8 बजे यहाँ पे बाजार बंद हो जाता है, पेट्रोल पंप भी बंद हो जाते हैं, ठेके ठुके सब कुछ बंद हो जाता है। 8 बजे के बाद कर्फ्यू सा लग जाता है, सिर्फ पुलिस ही दिखाई देगी और कोई आदमी दिखाई देता, किसी आदमी को बाहर एंट्री नहीं है। और यहाँ पे मैंने एक चीज और भी देखी है, सड़क के किनारे कहीं ठेला नहीं लगा हुआ है, कोई दुकान नहीं है। इंडिया में जो जगह जगह है पैर पैर पे चप्पे चप्पे पे है, लेकिन यहाँ पे कोई सड़क के किनारे कोई ठेला नहीं है, कोई चाय की थड़ी नहीं है, कुछ भी नहीं है, होटल नहीं है, सब बिल्डिंगों में बने हुए हैं। ये जो भूटान सरकार है वो अलाउ नहीं करती है। अच्छा है, सिस्टम होना भी चाहिए। हमारे तो रोड जो ठेले वालों ने रोक रखी है, और बाकी रही कोई बाइक खड़ी करते हैं। यहाँ के जो रूल्स है बड़े टफ हैं और बढ़िया होने भी चाहिए, और रूलों की पालना भी है। पुलिस जो है जगह जगह चप्पे चप्पे पुलिस तैनात है और जो रूल्स की पालना भी करवाती है। धन्यवाद।